बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मुल्क में बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो इमरान खान बामुकाबला नवाज शरीफ एक मैच पड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब इदारों के दरमियान भी एक बड़े मैच का आगाज हो चुका है। एक जानिब पाकिस्तान की जुडिशरी है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि इस सब के अंदर एक जानिब तो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनके अंदर सिविलियंस के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अब जी मुबारक को पाकिस्तानी कौम को नया चंद चढ़ गया है और ताकतवरों ने साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही साथ ताकतवरों को एक और बड़ा धचका जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लगने को तैयार है। इस हवाले से आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं और एक जानिब ये मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला, तो वहीं दूसरी जानिब ये वाला केस जो है ये भी बड़ा अहम तरीन है। ऑल्दो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी ताकतवरों ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और साफ इनकार जो है वो इस वक्त जुडिशरी को कर दिया गया। इसके साथ ही साथ क्या इस वक्त नवाज शरीफ ट्रैप हो चुका है? नवाज शरीफ के करीबी साथी भी नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं और इस सब के अंदर नवाज शरीफ के लिए क्या इस वक्त ऑप्शंस मुश्किल हैं? क्या इस वक्त ऑप्शंस महदूद हैं? और इस वक्त नवाज शरीफ के अपने हलकों के अंदर एक डर और खौफ पैदा हो चुका है और जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, जितनी सहूलतकारी हो रही है, दिस इज टू गुड टू बी ट्रू। और इस सब के अंदर नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कुछ चीजें सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं। इमरान खान के साथ भी बड़े मिसाली ताल्लुकात हैं, तो इस नुक्ते पर भी बात करनी है। जबकि इमरान खान, सनम जावेद और खदीजा शाह जो हैं इन्होंने भी इस वक्त बड़े बड़ों के होश उड़ा दिए हैं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो माजरत हमारे व्यूअर्स से, क्योंकि बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए और कुछ घंटे का एक आप कह सकते हैं कि डिले आया और यूजुअली जिस तरह से आपके सामने हम अप टू डेट मौके पे जो व्लॉग्स हमारे आते हैं वो उस तरह से नहीं आ सके तबीयत की नासाजी की वजह से। उसके लिए माजरत, आपकी दुआओं का, आपके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये वक्त भी ऐसा है, इस वक्त सबको खदशात लाहक हो जाते हैं, सेफ्टी वेल बीइंग जो है जर्नलिस्ट की, उसके हवाले से भी, तो उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं नाज़रीन इकराम खबरों के हवाले से, और बहुत कुछ है मेरे पास और बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सहाफत एक ऐसी चीज है और बिलखुसूस हम तो इस तरह से इसे कवर कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, जो सियासत के उतार चढ़ाव हैं, और वही बात है कि उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद हुआ। तो इसमें छुट्टी कोई नहीं है, ईद है, बीमारी है, कुछ भी है, इसमें कुछ ना कुछ अंदर खाते हो रहा है, कुछ ना कुछ अंदर खाते पक रहा है। और ये कुछ ऐसा ऐसा पक रहा होता है, कभी दाल काली होती है, कभी दाल में कुछ काला होता है और कभी पूरी की पूरी हांडी काली हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है ये समझना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे तो नाज़रीन इकराम इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान, सनम जावेद, तैयबा राजा और इसके साथ खदीजा शाह, इन सब ने पूरे निजाम को उल्टा पुल्टा के रखा हुआ है और इस वक्त डट गए हुए हैं। जो डट गए वो डट गए, जो जिनका जो एक आप कह सकते हैं कि रिजॉल्व मुतजलजल होना था, हिलना था, वो हिल गए, वो चले गए। लेकिन जो इस सब के अंदर से अब रिफाइन होके निकल रहे हैं वो कहां पर खड़े होंगे, आप जरा इस बात का अंदाजा करें। अब सनम जावेद ने अपने वालिद के नाम एक खत लिखा है, बहादुर लीडर की बहादुर एक कारकुन बनकर दिखाया है, और इस वक्त ये खत जो है ये सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आपने घबराना नहीं। इमरान खान मेरा लीडर था, है और रहेगा। इनको कर लेने दें जितने केस करने हैं, मैं भी तो देखूं इनके पास कितने केस हैं। अपना और बच्चों का ख्याल रखिएगा, आपकी प्रिंसेस। यह खत लिखा है सनम जावेद ने अपने वालिद को। और इसके साथ ही साथ खदीजा शाह जो है उसने एक तफसीली खत लिखा है नाज़रीन इकराम, और यह खत जो है ये 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है, हैंड रिटन खत है। और खदीजा शाह ने अंग्रेजी में यह खत लिखा है और इसमें अपने समेत तमाम 18 खवातीन की तकालीफ का जिक्र किया है, जो सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रही हैं ये तमाम तर तकालीफ क्योंकि उन्होंने झूठी गवाही देने से इनकार कर दिया था। और इनसे जाहिर बात है कि एक चीज बड़ी वाज़ेह है और इसमें एक एक बात लिखी गई है और बड़ी तफसीली चीजें जो हैं वो इसमें सामने आई हैं। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान साहब जो है वो भी इस वक्त निजाम के लिए खतरा बन चुके हैं, क्योंकि वो झुक नहीं रहे, वो डटे हुए हैं। और आज की डेवलपमेंट में यह भी है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने इमरान खान के वकील नईम पंजोता से कहा कि अडयाला जेल में इमरान खान की सेल की दीवार तोड़वा दी,
क्या मैं इमरान खान का कमरा भी तोड़वा दूं? जज साहब भी तंग नजर आ रहे हैं और जाहिर बात है ट्रायल भी करना है, सब कुछ भी करना है। कानून के मुताबिक अगर कोई रिलीफ मांग रहा है, रिलीफ भी नहीं अपना हक मांग रहा है, तो उस पर भी ये सब कुछ होना है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। जज अबुल असनाद की अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील और तर्जुमान कानूनी उमूर नईम पंजोता पेश हुए। नईम पंजोता का कहना था कि आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं होता, जेल में वकला को चेयरमैन पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता। जज का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक जेल में मामलात चलते हैं। नईम पंजोता ने कहा कि आप सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को कहेंगे तो वो वैसा ही करेंगे। जज ने कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई से ज्यादा वकला की मीटिंग होगी तो मामलात देखने पड़ते हैं। वकील का कहना था कि साइफर केस सीक्रेट तरीकाकार से चलाया जा रहा है, साफियों को भी कवरेज की इजाजत नहीं। जज का कहना था कि साइफर केस है ही सीक्रेट एक्ट के तहत, हमने तो नहीं बनाया, कानून 1923 का है। नईम पंजोता ने कहा कि साफियों को नहीं लेकिन कम से कम वकला को तो जेल में समाअत सुनने की इजाजत दे दी जाए। जज का कहना था कि मुझे साफियों से साइफर केस कवर करने पर कोई मसला नहीं, साफी काबिल एहतराम है, लेकिन हकीकत यह है कि साफियों को यह कवर नहीं करने दिया जा रहा। नईम पंजोता ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पेश करने पर बहाने बनाए जा रहे हैं, सुप्रिंटेंडेंट जेल जान को खतरे का बयान देता है। जज का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत है, उनकी जिंदगी का तहफ्फुज जरूरी है। वकील नईम पंजोता ने कहा, और ये तहफ़्फ़ुज़ उस वक्त नहीं जरूरी था जब खान साहब खुद बता रहे थे कि मुझे वीडियो लिंक पे इजाजत दे दीजिए। अब ये अदालत ही जेल में लग जाती है, खान के पास चली जाती है, अब और मामलात हैं। और इस सब के अंदर जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने और भी कुछ चीजें कही और इस तरह के मामलात चलते रहे। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि जी जज साहब ने कहा कि इमरान खान को मैंने सेल की दीवार तोड़वा दी, क्या मैं कमरा भी तोड़वा दूं, मैं और क्या करूं, आप मेरे से क्या चाहते हैं, और इस तरह की चीजें। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज हैं और जस्टिस साहब जो है इन्होंने बड़े अहम तरीन फैसले, बल्कि आप देखें कि डीसी इस्लामाबाद को जो एमपीओ के तहत ये गिरफ्तारियां करते थे और अदालत के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी करते थे, उस पर भी अच्छी खासी झाड़ पिलाई और तौहीन अदालत का स्टैंड लिया। स्टैंड लेने वाले जज हैं। और इन्होंने इमरान खान साहब का एक केस सुनना था, लेकिन अब उसमें भी एक बुरी खबर है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में अदम हाजिरी पर एहतसाब अदालत से खारिज की गई जमानत की दरखास्तें बहाल करने के केस की समाअत करने वाले बेंच से अलग हो गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल बेंच ने चेयरमैन पीटीआई की 2 नैब केसेस में जमानत की दरखास्तें बहाल करने के केस की समाअत की। अदालत ने इस्तफसार किया कि चेयरमैन पीटीआई इन केसेस में गिरफ्तार तस्वुर नहीं होंगे। लतीफ खुसैन एडवोकेट ने बताया कि नैब अपना तरीकाकार है, चेयरमैन नैब वारंट जारी करता है, उनका अपना बयान है कि उन्हें इन केसेस में गिरफ्तार नहीं किया गया। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर बासी ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी मौजूद है। अदालत ने पूछा कि आपने जेर हिरासत होने के बावजूद अभी तक तफ्तीश शुरू क्यों नहीं की। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानूनी तौर पर इस तरह हम तफ्तीश नहीं कर सकते। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि एक शख्स गिरफ्तार है तो नैब अपने मुकदमात में भी उससे तफ्तीश क्यों नहीं कर रहा। लतीफ खुसैन एडवोकेट ने कहा कि इसी अदालत के दूसरे बेंच ने हमारी 6 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल की हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि जिस बेंच ने यह ऑर्डर पास किया है मेरा उससे इख्तलाफ राय है, मैं ये केस नहीं सुन रहा। जिस बेंच ने फैसला दिया है वही ये केस सुनेगा, क्योंकि मेरा मौकफ यह है कि एक शख्स गिरफ्तार रहे तो दीगर मुकदमात में भी गिरफ्तार करार दिया जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार की जगह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आइंदा समाअत पर बेंच का हिस्सा होंगे और केस की समाअत मजीद 6 नवंबर को होगी। तो जस्टिस बाबर सत्तार से कुछ रिलीफ की उम्मीद थी लेकिन वो नहीं मिला और जज साहब ने बड़ा एक सख्त मौकफ जो है वो अपनाया है। अच्छा, इस सब के साथ ही साथ अब आ जाते हैं बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स के ऊपर जो मैंने अपने इब्तदाइये में इंट्रो में आपके सामने रखी थी। नाज़रीन करम, आपको पता है कि जो फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का ट्रायल है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो है उमर अता बंदियाल साहब, उन्होंने इस सब के ऊपर समाअत की और केस चल रहा था, तो उस वक्त कुछ साफी हैं जो तर्जुमान बनते हैं इदारों के या फिर पीडीएम के टोले के, उन्होंने कहा कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। उसके बाद यह भी कहा गया कि जी ट्रायल जब भी होगा तो हम अदालत को बताएंगे। तो जैसे ही ये 5 रुकनी बेंच बना तो अदालत को बता दिया गया कि जी ट्रायल शुरू हो चुका है और ट्रायल जो है वो 102 बंदों का हमने शुरू कर दिया है। अलबत्ता 5 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में इस केस को उसने उड़ा के रख दिया। अब यहां पर एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। मालूम हुआ है कि हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को गैर आईनी करार देने के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला किया है निगरान हुकूमत ने। और आपको पता है कि यह ताकतवरों का, निगरान हुकूमत का, रियासत का यह मौकफ है जो इस वक्त चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। और इस वक्त नाज़रीन किराम मैं आपको यह बता दूं कि बताया यह जा रहा है कि नाम जाहिर ना करने की शर्त पर काबीना के
दो अरकान ने यह कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। ताहम वजीर इत्तलात से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि हुकूमत तफसीली फैसले का इंतजार कर रही है और उसके बाद हम ये अपील दायर करेंगे। मुर्तजा सोलंकी ने वजारत कानून और दीगर इदारों के साथ मिलकर फैसले का जायजा लेने का कहा। इस मामले पर वजारत कानून की राय को मद्देनजर रखते हुए हतमी फैसला काबीना करेगी, यह कहा गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं, लेकिन यहां पर यह अंदर खाते ये बात सामने आई है कि हुकूमत ने फैसला किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इसे चैलेंज किया जाए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस बेंच से बड़ा बेंच बनेगा जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो है उसके ऊपर ये अपीलें सुनेगा। लेकिन ये बेंच जो है ये 5-0 का फैसला है, ये चीज आप याद रखिएगा। इसमें 3 जज साहब जो हैं वो तो, और इसमें काजी साहब ग्रुप के भी जज साहिबान शामिल थे और ये बेंच भी काजी साहब ने, और जो कमेटी है 3 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस की, जो कि जारी बात है जस्टिस सरदार तारिक मसूद और काजी साहब उसमें ऑल इन ऑल है, काजी साहब का ही होल्ड है उस कमेटी में भी। तो ये बेंच भी काजी साहब का बनाया गया था और ये सब कुछ भी हुआ। तो यूं लग रहा है कि इस फैसले को मानने से इस वक्त रियासत ने, ताकतवरों ने, निजाम ने साफ इनकार किया है और यही वजह है कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। वहीं दूसरी जानिब एक और केस चल पड़ा है और काजी साहब जो है ना वो इस सारे मामले के अंदर बड़ा कन्नी कतरा रहे हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से उन्होंने ये बेंच भी मिलिट्री कोर्ट्स वाले में खुद भी बैठ सकते थे, नहीं बैठे। 90 दिन में इंतखाबात वाले में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे काजी साहब। लेकिन वही बात है, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो काजी साहब जो है उनका यही है कि सारी बात है आईन और कानून के साथ जो कुछ इस वक्त मुल्क के अंदर हो रहा है उन्हें मौके मौके पे ऐसे दरिया जो है वो पार करने होंगे। एतजाज अहसन ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। एतजाज अहसन ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर जल्द समाअत के लिए आईनी दरखास्त पर जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी है और इस्तदा की गई है कि शहरियों की आज़ादी दाव पर लगी हुई है, अदालत मुकदमे को फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करे और इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो लाकानूनियत है, जो आइन के खिलाफ काम हो रहे हैं, उन तमाम तर कामों को रोका जाए। तो यह भी एक बड़ा मैच पड़ सकता है और जाहिर बात है इसके अंदर इमरान रियाज का जिक्र है, इसके अंदर जो दीगर लोग हैं शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, फरूख हबीब और इस तर्ज पर इगवा बराए बयान वाले लोग और जो सहाफ़ी गायब हो जाते हैं उनके वाले से ये सारी चीज़ें और जिस तरह से उन्हें गुमशुदा कर दिया जाता है, इस सब के ऊपर एतजाज अहसन साहब की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है जो कि आइन से मुतसादिम है। इसमें ऑब्वियसली बहुत से लोगों को नोटिस हो सकते हैं अगर तो काजी साहब स्टैंड लें। तो ये भी काजी साहब के सामने एक और बहुत बड़ा इम्तिहान है जिसमें देखते हैं कि काजी साहब सुरखरू होते हैं कि नहीं। अभी तक वो एस्केप ही करते जा रहे हैं ऐसी चीज़ों को। अब वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके कुछ करीबी सहाफ़ी भी और नवाज शरीफ साहब के करीबी हलकों के अंदर एक और तशवीश आना शुरू हो चुकी है और उस तशवीश का बरमला इजहार जो है वो भी हो रहा है और हम तक भी ये बात पहुंची है नवाज शरीफ साहब के कुछ करीबी हलकों से कि इस वक्त बहुत से कंसर्न्स हैं कि अगर इमरान खान साहब के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो नवाज शरीफ को कहीं ट्रैप तो नहीं किया गया। और आप ये देख लें कि हमेशा से ताल्लुकात तो मिसाली होते हैं, जब आते हैं ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही चलता आया है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर उन्हीं लोगों के साथ जिनके ऐसा 1 पेज होता है कि हम मिसालें देते हैं कि जी ऐसा 1 पेज, हमें भी लगता था 1 पेज बड़ा बेहतरीन, लेकिन जब वो सफ़ा लीरो लीर होता है तो जितना ही वो 1 पेज मिसाली होता है ना, जितना ही वो एक सफ़ा बेहतरीन होता है, जितना ही वो आपस में ऐसी हम आहंगी, ऐसी कॉपरेशन, जब वो तड़क करके टूटता है तो उसकी किरचियां भी उतनी होती हैं। ये भी हमने देखा और पिछले गवर्नमेंट के अंदर भी और इससे पहले भी। और मियाँ साहब जो है उनका भी एक यूनिक रिकॉर्ड है और मियाँ साहब का रिकॉर्ड यह है कि ताकतवरों के साथ बड़े बेहतरीन ताल्लुकात के साथ वो आते हैं, कंधों पर बैठकर आते हैं, पांव पकड़ के आते हैं, लेकिन मियां साहब गला पकड़ने से भी इज्तनाब नहीं करते। और मियां साहब जो है वो भी सब के अंदर कुछ इस तरह के मामलात जो है वो करने की नीयत रखते हैं या नहीं, लेकिन मियां साहब को डर लगा हुआ है, मियां साहब के करीबी लोगों को डर लगा हुआ है कि नवाज शरीफ के साथ भी वही सब कुछ होना है जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है और ये अनएंडिंग साइकिल है जो कभी भी नहीं खत्म होगा। और देयर इज अ रीजन पीपल्स पार्टी कह रही है कि नवाज शरीफ मुल्क बचाओ लेकिन किसी के कंधे पर ना हो। नवाज शरीफ अगर किसी के कंधे पर आ रहा है तो फिर नवाज शरीफ को सरेंडर करना पड़ेगा, जो कि वो कर चुके हैं असूलन। लेकिन सरेंडर के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब के लिए कोई ज्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं है और हालात खराब भी हो सकते हैं। और ताकतवरों के साथ 1 पेज जो कि अभी बन रहा है बड़ा बेहतरीन बन रहा है, लेकिन वो लीरो लीर भी हो सकता है। और आवाजें पहले से ही उठना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब जैसे साफी जो है वो ये कह रहे हैं कि ताकतवर इस चीज से खुद को डिस्टेंस करें। इस वक्त ये परसेप्शन अवाम में पाई जा रही है कि नवाज शरीफ की सहूलतकारी एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, तो इस परसेप्शन को भी उन्होंने खत्म करना है क्योंकि ये असर बड़ा सख्त है, ये बड़ी सख्त चीज है और ये इदारे के लिए ठीक नहीं है और मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तो ऑब्वियसली जो इमरान खान साहब का ये मौकफ है कि ये चीजें इस तरह से ठीक नहीं है और मैंने कल उनकी ट्वीट आपके सामने रखी भी थी। तो ये जो सारी चीजों को अगर ज़हन नशीन रखें तो कुछ भी हो सकता है।
और अनसर्टेनिटी एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। बस यही इस सारे मामले का लुबे लुबाब है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।